अभय जी, आपका जवाब आपने सुना, मैंने विस्तार से बात की क्योंकि बड़ा 9 पन्नों का लेटर लिखा गया है। अब मुझे बताइए, वो कह रहे हैं कि नफरत का मेगा मॉल है, आप कह रहे हैं हमारी तो मोहब्बत की दुकान है। क्या कहेंगे अभय जी? दीपक जी, मैं बड़ा आदर करता रहा हूँ व्यक्तिगत क्षमताओं में। प्रमोद महाजन जी एक मूर्धन्य नेता देश के रहे हैं, अरुण जेटली जी एक मूर्धन्य नेता रहे हैं। तो ये जयशंकर जी और बहन पूनम जी की बात का जवाब जेटली जी देना, स्वर्गीय अरुण जेटली जी देना चाहते हैं। आज कोई विषय ऐसा नहीं है जिसकी केवल चर्चा भारत की सीमाओं तक सीमित रह जाए। आज सैटेलाइट का युग है, इंटरनेट का युग है। सदन में भी चर्चा होती है तो दुनिया में लोग उसको देखते हैं। और इसलिए ये कहना कि चर्चा को कि वो केवल भारत की भौगोलिक सीमाओं तक सीमित कर दो, ये तो आज के युग में संभव भी नहीं है। केवल प्रधानमंत्री जी नहीं, कोई भी अगर हिंदुस्तान की ओर से जाता है और डायस्पोरा की मीटिंग्स होती है तो भारत में क्या हो रहा है ये स्वचर्चा के स्वाभाविक विषय बनते हैं। आज कोई ऐसी चर्चा नहीं है जिसको केवल इस देश की भौगोलिक सीमाओं तक सीमित रख देना आज संभव है, ना टेक्नोलॉजी उसकी अनुमति देती है। ठीक है, मुझे नहीं पता है बयान किस संदर्भ में दिया गया है, लेकिन मैं समझ गया क्या पॉइंट रखना चाहते हैं। ये संदर्भ ये था कि जब देश के प्रधानमंत्री जी विदेश गए और उन्होंने कहा कि 2014 के पहले क्या पाप किए थे कि देश में पैदा होने में शर्म आती थी, इस बयान के संदर्भित विषय पर अरुण जेटली जी ने प्रतिक्रिया दी थी। मैं बड़ी प्रगतिवादी विचारधारा का नेतृत्व करने वाला परिवार मानता था, महाजन परिवार को, लेकिन जो राहुल गांधी जी ने कहा था, समूचा भारतीय जनता पार्टी का परिवार हूबहू वही निकला। राहुल गांधी जी ने कहा कि ये सबके सब लोग कार के पीछे का जो मिरर है, जो पीछे देखने के लिए बना है रियर व्यू मिरर, उसको देखकर गाड़ी चला रहे हैं और टकरा जाते हैं। आप देखिए क्या बात की इन लोगों ने। 1948, 1956, सरदार पटेल, सारे इतिहास के उन चीजों से प्रतिशोध लेने पर आमादा है, भविष्य के भारत की तस्वीर नहीं देखते हैं। जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो राहुल गांधी जी के लिए कह रहे थे कि विदेश की भूमि पर, अरे भारत का अपमान क्या है जानते हैं आप विदेश मंत्री जी? आप जिस मंत्रालय के मंत्री हैं, कम से कम एक बार मुखरता से उन विषयों को रेखांकित कीजिए कि कैसे भारत का अपमान हो रहा है। भारत का अपमान कब हो रहा है? जब चीन 25,000 एकड़ में भूटान में गांव बना लेता है और भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं वो रिकॉर्ड पर आकर कहते हैं कि ये हमारी भूमि पर गांव नहीं बसाया है चीन ने। तो विदेश मंत्री जी, आपके विदेश मंत्रालय को जवाब देना चाहिए, या तो भूटान ने वो जमीन समर्पित कर दी चीन को या उसने भारत के हिस्से में बना लिया। जब अमेरिका का पेंटागन अपने फोटो डालता है, अमेरिकी कांग्रेस को रिपोर्ट करता है कि अरुणाचल प्रदेश में 100 घरों का गांव बना लिया है, तब आपको ये बात करनी चाहिए आकर के कि उसका हम प्रतिकार कैसे करें। जब लद्दाख में कोंचेक स्टेंजी एक मंत्री कहता है कि जो 50-50 साल से हमारे हिस्से में थी पेट्रोलिंग पॉइंट 16 की पोस्ट, वो चीन ने हथिया लिए, तब आपको आना चाहिए कि हमारा मंत्री ये बयान दे रहा है, ये भारत की अस्मिता को खंडित करने का विषय है। जब दौलत बेग ओल्डी की पोस्ट पर चीन कब्जा कर लेता है, पेट्रोलिंग पॉइंट 11, 12, 12A, 13 तक, जो विश्व की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप है दौलत बेग ओल्डी, वहां घुस गया। जब आपका सांसद तापिर गांव कहता है, जब नेपाल, सुनिए ना, जब नेपाल में ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट साइन कर लेता है चाइना, तब आपको आकर ये बात करना चाहिए। आज आपने जब संसद का उद्घाटन किया तो एक अखंड भारत की तस्वीर लगाई थी। बताइए ना देश को कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री जी से क्या बात की। नेपाल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैंने मोदी जी को कहा कि ये गलत किया आपने, तो मोदी जी ने कहा कि नहीं, उसका कोई मायना नहीं। अरे साहब, तो फिर क्या सच्चाई है? ये टेलीविजन पर तो प्रवक्ता आपके भारतीय जनता पार्टी के अखंड भारत का लाभ राग अलाप करके गला फाड़ते हैं। तो फिर सच क्या है प्रधानमंत्री जी, ये बताइए। फिर आप बताइए कि रशिया से जो क्रूड ऑयल आ रहा है, जब एक सांसद ने चिट्ठी लिखी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कि बताइए वो जो रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल आ रहा है वो दो कौन सी प्राइवेट कंपनी है जो रिफाइन करके यूरोपीय यूनियन को बेच रही है? एक पैसे धेले का लाभ
भारत के नागरिकों को नहीं मिल रहा है उस सस्ते क्रूड ऑयल का, हमको 100 रुपए के पार पेट्रोल डीजल कर दिया प्रधानमंत्री जी, विदेश मंत्री जी, आप जवाब दीजिए। स्मृति ईरानी जी, एक बार तो बताइए आकर कि 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 100 रुपए के पार क्यों हो गया, 60-70 रुपए की दाल और तेल 200 रुपए के पार क्यों हो गया। स्मृति जी, उन प्रासंगिक विषयों पर बात कीजिए। ठीक है। आपको ये अब तकलीफ है कि राहुल गांधी चूंकि अडानी का प्रश्न पूछते हैं, वो पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी, नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के विरोध के बावजूद 6 एयरपोर्ट उन्होंने कहा था कि 2 से ज्यादा नहीं देने चाहिए, अडानी को क्यों दे दिए। विदेश मंत्री जी, इस बात का जवाब दीजिए कि विदेश यात्राओं पर श्रीलंका गए प्रधानमंत्री, तब वहां पर अडानी को प्रोजेक्ट कैसे मिला। ये पार्लियामेंट्री कमेटी श्रीलंका की, उसने उसके सम्मुख इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने जवाब दिया है कि अडानी को इन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रोजेक्ट दिला दिया। आपने उनको ऑस्ट्रेलिया में फायदा पहुंचाया, आपने बांग्लादेश में फायदा पहुंचाया। राहुल गांधी जी ने प्रामाणिक आरोप लगाए 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, वो 38 शेल कंपनियां किसकी है। ये जो फिनलैंड की एक कंपनी है, फिनलैंड की एक रिसर्च एजेंसी है CREA, उसने खुलासा किया इस क्रूड ऑयल पर कि कैसे रशिया से क्रूड ऑयल भारत की निजी कंपनियां मंगा करके बड़ा पैसा कमा रही है। विदेश मंत्री जी बताइए, जो आप कह रहे हैं एक्सपोर्ट बढ़ गया, तो इन कंपनियों के कारण एक्सपोर्ट बढ़ा क्या? अब रुक जाए, एक-एक करके जवाब ले ले अभय जी। दीपक जी, जी न्यूज।